Respected students, welcome back everyone. Today's video is about Power BI real-time project end-to-end part 3. ठीक है? So in this video, we are going to work on business requirement specification documents, what requirements from client we have got. Again, we will create Power BI visuals along with measures and what numbers we have derived in our Power BI report, we will validate those numbers with our SQL Snowflake database. ठीक है, जो भी आपका database होगा वो. Okay, so properly end to end I will tell you everything properly. But before starting the video, if you are new on our channel, make sure you are subscribing and pressing bell icon for all upcoming videos and follow us on social media, especially Instagram and Telegram. All social media links are given in description box. ठीक है, तो देखिए ये हमारा बीआरएस डॉक्यूमेंट है. हमारे पहले दो वीडियोस में मैंने बताया कि फ्रॉम डेटाबेस वी गेट कॉलम नेम्स लाइक दिस. ठीक है, इन कैपिटल और विथ हाइफन एवरीथिंग, बट फॉर इन पीबीआई रिपोर्ट और एनी अदर बीआई रिपोर्ट वी रीनेम it like this, like status agent name. Okay, and you also have total freedom to rename according to you. Okay, but consult with business analyst once. और ये रिपोर्ट फिल्टर मतलब क्या है कि व्हाट स्लाइसर वी आर हैविंग ना, तो उसमें क्या क्या हमें डालना है, ये हम यहाँ से हमको समझ में आता है. ये बीआरएस डॉक्यूमेंट ना, दिस बीआरएस डॉक्यूमेंट इज मेड बाय बिजनेस एनालिस्ट. What business analyst has taken inputs from client, as per that business analyst create this BRS document. ठीक है, और ये सैंपल रिपोर्ट में ऐसा एक मिलता है आपको. अगेन देर आर टू एनवायरमेंट्स, डेव एंड prod environment. So from database team, you get consumption view or store procedure for dev environment as well as for prod environment. ठीक है, तो यहाँ तक एक रिवाइज किया हमने. अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी उनको यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एम्प्लॉयज लेते हैं हम, थोड़ा आपको समझ में आएगा. सो प्रिडिक्शन ऑन एम्प्लॉयज है उनके पास है ना. देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया कि बिफोर स्टार्टिंग to work on project, before to start to work on project now, make sure you are understanding data properly. See, data understanding and data reading is the most important thing in BI or in data analytics project. ठीक है, डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड डेटा रीडिंग मतलब इसका मीनिंग क्या है. यहाँ पे तीन व्यूज है, रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू एंड थर्ड वन इज मॉडल व्यू. बिफोर इट वाज नोन एज रिलेशनशिप व्यू, बिफोर 2018-19. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेटा व्यू में सारे टेबल्स वगैरह दिखेंगे. तो आपको प्रॉपरली टेबल्स के नेम देखने हैं, उसमें क्या क्या कॉलम्स. यहाँ पे देखो अकाउंट्स में आपको क्या समझ में आ रहा है, अकाउंट्स टेबल में कि स्ट्रीट है, सिटी है, स्टेट है, तो थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है. अगेन यहाँ पर देखो आपको एनुअल रेवेन्यू वगैरह समझ में आ रहा है. ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमको मिल गया. अगर आपको डेटा प्रॉपरली पता है, इफ यू नो डेटा प्रॉपरली, इफ यू हैव रेड डेटा प्रॉपरली, ऑल टेबल नेम्स, ऑल कॉलम नेम्स, उसमें डेटा अंदर क्या है, तो आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट इजीली समझ में आते हैं. मैं आपको ये चीज बताता हूँ, अंदर की बात बहुत ही सिंपल बात है. ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रिडिक्शन ऑन एम्प्लॉयज लाइक 10-20%. मतलब अभी जितने भी एम्प्लॉयज है ना, ये मैंने बीआरएस में बहुत शॉर्ट में लिखा है, बट मैं आपको वीडियो में प्रॉपरली बता दूंगा. ठीक है, और बीआरएस में रियल टाइम प्रोजेक्ट में आप जब कंपनी में काम करोगे वहां पे प्रॉपरली लिखा होगा. हमारे डॉक्यूमेंट में मैंने सिर्फ बेसिक सिंपल एक लाइन लिखी है, बट आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल इन आवर वीडियो. तो यहाँ पर मीनिंग क्या है उसका, एक तो जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उस पे अगर 10-20% बढ़े तो फिर उसकी वैल्यूज कितनी होगी. देखिए सम, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो निकालेंगे हम. टारगेट एम्प्लॉयज. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज का मेजर पास करेंगे और 20% बढ़ाना है ना उनको, तो 1.2 बरोबर ना. अगर 10% होता तो 1.1, 60% होता तो 1.6. तो कभी भी ऐसे प्रिडिक्शन की बात आएगी ना, तो मेक श्योर यू आर यूजिंग गेज चार्ट. ठीक है, आप बहुत लोगों ने बोला है ना, कमेंट किया है कि मेक अ वीडियो ऑन विच विजुअल टू यूज एट विच टाइम. तो यहाँ पे प्रिडिक्टिव एनालिसिस की जब बात आएगी ना, तो गेज चार्ट यूज करना.
यहाँ पे क्या पास करेंगे आप, एक तो टोटल एम्प्लॉयज, और ये जो टारगेट एम्प्लॉयज वगैरह ना, यहाँ पे देखिए टारगेट वैल्यू है, यहाँ पे आपको पास करना है। ठीक है, यहाँ पे पास करना है, और आपको इसको फॉर्मेटिंग प्रॉपरली आपको करना है। यहाँ पे ना ये टारगेट वैल्यू लाइन को हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, डेटा लेबल्स को देखिए, मैं प्रोजेक्ट में अपने कैसे काम करता हूँ, मेक श्योर दैट आपकी जो वैल्यूज है वो बोल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट को नन करता हूँ मैं, क्योंकि हमें वैलिडेट करना है ना नंबर्स पे। ठीक है, ऐसे नंबर्स की वजह से अभी प्रॉपरली आ रहा है वो। ठीक है, तो ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट ने हमें बताया था वो हमने फुलफिल किया है। इसको आप प्रॉपरली हेडिंग बैकग्राउंड वगैरह जो भी आपको और लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मैंने डेटा सेट वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप उस पर भी काम कर सकते हो। ठीक है। तो अभी ये जो नंबर हमने डिराइव किया ना, ये करेक्ट किया कि ये हम एसक्यूएल में देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कैसा, सिलेक्ट सम ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 1.2 फ्रॉम जो भी आपका शायद अकाउंट्स टेबल था ना, हाँ अकाउंट्स टेबल। ठीक है, कितना है, 2173920, 2173920 एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट सम ऑफ, नहीं इसको कॉपी करते हैं और वो 1.2 को सिर्फ निकाल देते हैं, स्मार्ट वर्क करने का कभी भी। 1811600, 1811600 परफेक्ट एकदम हमारा ये विजुअल है। हमारे जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट लेके आए थे कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, अगर हमने उनकी जो कंपनी है जिसका हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने 20% एम्प्लॉयज बढ़ाए, 10% बढ़ाए, 30% बढ़ाए ना, तो यहाँ पे नंबर से एग्जैक्ट कितना होगा। ठीक है, तो अभी 18,11,000 है। देखो रियल टाइम प्रोजेक्ट में 18 लाख, 21 लाख ऐसा नहीं बोलने का, रियल टाइम प्रोजेक्ट में 1.8 मिलियन, 2.1 मिलियन। ठीक है, ऐसा क्लाइंट के साथ बात करते हैं। वेदर मतलब फॉरेन क्लाइंट होगा तो ऐसे ही बात करते हैं, बट इंडिया का भी होगा तो मोस्टली देखो मिलियन बिलियन ये ऐसी चीजें फॉलो की जाती है रियल टाइम प्रोजेक्ट में। जब व्हेन वी हैव कम्युनिकेशन इन बिजनेस ऑपरेशंस मीटिंग्स जो होती है, वीक में एक दो बार मीटिंग्स होती है, उसमें हम ऐसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला विजुअल है। देखिए एक पैरामीटर से भी हम कर सकते हैं, व्हाट इफ पैरामीटर से भी ऐसा एक पैरामीटर लगा के अगर 10% 20% बढ़ेगा, तो वो मैं बाद में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल हो गई है। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड रिक्वायरमेंट, टोटल बजट ऑन वोन कैटेगरी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज में है शायद वो स्टेटस। हम्म, देखिए यहाँ पे स्टेटस आपके पास कितने हैं? 3 है। ठीक है, लॉस्ट, ओपन, वोन वगैरह। तो जो जीत गए वोन, उसके ऊपर टोटल बजट कितना है। ठीक है, ये उनको देखना है। तो ये एक मेजर हम बनाएंगे। कैलकुलेट करके यहाँ पे मेजर आप पास कर सकते हो, टोटल बजट, एंड देन आपका स्टेटस कॉलम था। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज में स्टेटस,
और ये डबल इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड हम डालते हैं। पावर बीआई में एसक्यूएल में सिंगल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कंफ्यूज होते हैं डेवलपर्स। तो आपको वोन बजट एक है, ये वैल्यूज में आएगा। और प्रोडक्ट नेम पे दिखाना है ना। ठीक है, फनेल में दिखाएंगे हम प्रॉपरली, इसके वजह से दिख रहा है वो। प्रॉपरली विजुअलाइज भी होना चाहिए क्लाइंट को, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक है, और इसके में ये जो वैल्यूज है उसको नन करने वाला हूँ, क्योंकि हम स्नोफ्लेक में वैलिडेट करने वाले हैं ना, उसका रीजन ये है। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो टूल टिप में, बट प्रॉपरली मैं इसको नन ही कर देता हूँ। ऑप्शंस ठीक है। ठीक है, ये नन करने का रीजन है क्योंकि हमें एसक्यूएल में वैलिडेट करने हैं नंबर्स हमारे। कन्वर्जन रेट को भी बोल्ड कर देंगे, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो हमारे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो उनका बजट है, ठीक है, टोटल बजट जो भी हमने निकाला है 60-70 मिलियन, उसमें स्टेटस थे विन लूज वगैरह। तो जो विन कैटेगरी है, ओके, विन वोन जो भी कैटेगरी है, उसके ऊपर उनको प्रोडक्ट नेम पे प्रॉपरली देखना था, मतलब डिजाइन का कितना है, टैबलेट्स का कितना है, मोबाइल ऐप का कितना है, तो वो उनको कार्ड में चाहिए था, तो वो हमने दिखा दिया है। ओके, तो हम ये चीज एसक्यूएल में वैलिडेट करेंगे प्रॉपरली। देखिए, ये जो वैलिडेशन का काम है ना, ये हमारा नहीं होता। ये किसका होता है? दिस इज द वर्क ऑफ क्यूए टीम। वैलिडेशन टीम जो होती है ना, उनका काम होता है ये। बट फिर भी एज अ पावर बीआई डेवलपर, मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज डूइंग यूनिट टेस्टिंग फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, एंड नॉट ओनली इन एसक्यूएल, ऑल्सो विथ एक्सेल ऑल्सो। यहाँ पे ना डेटा व्यू में, यहाँ से आप डेटा को ये कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है कॉपी टेबल, यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर जब आप पब्लिश करोगे ना, यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट का बटन होता है पावर बीआई सर्विस से करने का, या फिर यहाँ से किया तो भी कोई बात नहीं। और फिर यहाँ से भी आप देख सकते हो प्रॉपरली। तो ऐसी यूनिट टेस्टिंग वैलिडेशन खुद भी आप कर सकते हो एज ए डेवलपर। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज वेयर प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू डिजाइन ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एकदम परफेक्ट आना चाहिए। एंड आपने क्या किया है, स्टेटस लगाया ना, स्टेटस आपका वो ने। ये देखिए, मैंने बोला था कि पावर बीआई में डबल इनोटेड होता है, यहाँ पे अभी सिंगल यूज किया, एसक्यूएल में सिंगल यूज करते। 12662750 कितना है? 12662750, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, टैबलेट्स पे भी देखेंगे। टैबलेट्स एंड स्टेटस 5132 875 51, यहाँ पे देखिए टैबलेट को 5132 875, एकदम परफेक्ट। ठीक है, हमारे क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट्स थे, what requirements we have got from our client, the first two requirements has been fulfilled, and the most important thing is that we have also verified that in our database, and the numbers are coming correct। ठीक है, तो ये जब आप रिपोर्ट
क्यूए टीम को वैलिडेट करने भी दोगे ना, तो इसके ऊपर तो वैलिडेट नहीं करेगी। हाँ, यूआई के लिए बोलेगी कि थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह करो। वो देखो, क्यूए टीम ऐसा नहीं कि खाली नंबर वैलिडेट करती है, यूआई भी वैलिडेट करती है, मतलब चेक करती है कि वो भी अपने अपने इनपुट देती कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूआई पे ज्यादा काम नहीं कर रहा, फॉर्मेटिंग पे ज्यादा काम नहीं कर रहा। हमने पहले दो वीडियो में प्रॉपरली इस पे देखो काम वगैरह किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में ज्यादा मैं काम नहीं कर रहा, नहीं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा आगे। ओके, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो हाँ, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? बजट ऑन प्रोडक्ट विथ कलरिंग फॉर्मेटिंग रेड ग्रीन। हाँ, ये एक रिक्वायरमेंट रियल टाइम प्रोजेक्ट में बहुत आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, दो प्रकार के क्लाइंट होते हैं। एक ऐसा क्लाइंट होता है जिसको कलरिंग का बहुत शौक है। ठीक है, और एक ऐसा क्लाइंट होता है जो टोटली कलर ब्लाइंडनेस टाइप होता है, उसको ज्यादा फॉर्मेटिंग से लेना देना नहीं है, सिंपल अगर बना दिया ऐसे ऐसे। दो टाइप के क्लाइंट होते हैं, दूसरा वाला ये मैं अभी सामने जो रिपोर्ट दिख रहा है वो, और पहला वाला ये होता है, ये जिसको बहुत प्रॉपरली अच्छा चाहिए। और मोस्टली देखो 50-50% होता है, 50% क्लाइंट ऐसे होते हैं और 50% ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो मैं वो अभी चीज बताता हूँ जो रियल टाइम में एक बहुत आती है काम। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट पास करेंगे, और बजट तो हमने ऑलरेडी बना दिया है, टोटल बजट। ठीक है, इसको फॉर्म यहाँ से देखिए एवरी टाइम नहीं करते बैठने का, सिर्फ फॉर्मेट पेंटर से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या था कि प्रोडक्ट पे, ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह है ना, उसके ऊपर उनको टोटल बजट वगैरह देखना था। बट यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट उन्होंने बोला है कि जो $5 मिलियन के ऊपर है, ठीक है, उसको आप रेड बनाओ, और जो $3 मिलियन के ऊपर नीचे है उसको आप ग्रीन बनाओ। ठीक है, क्लाइंट की हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो वो हम फुलफिल करेंगे। और कैसे पास करने का और यहाँ पे कैसे दिखाने का वो भी मैं बताता हूँ। इसको नाम हम देंगे फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो क्लाइंट क्या बोल रहा है कि 5 मिलियन के आगे होगा इफ द वैल्यू इज मोर देन $5 मिलियन। इफ द वैल्यू, इफ मतलब लॉजिकल फंक्शन है। तो वो क्या बोल रहे, वो बोल रहे कि वो भी आपको एक कंडीशन दे रहे, तो आपके टैक्स में भी कंडीशन आएगा ना। सही है ना, ऐसा ऐसा आपको काम करना पड़ता है। सम ऑफ बजट, और फिर 5 मिलियन, एंड देन फिर उसके बाद रेड, और उसके बाद ग्रीन। ऐसे आपने मेजर बनाया, और यहाँ पे आपको देखो कॉलम्स दिख रहा है, विजुअलाइजेशन पेन में सेकंड जो है उसमें कॉलम्स है, उसमें कॉलम्स में जाके कलर्स में जाके एफएक्स, फील्ड वैल्यू, और जो भी आपने अभी मेजर पास किया है वो, एंड दैट्स इट। ओके, बात खत्म। 5 मिलियन के आगे रेड हो गया, 5 मिलियन के नीचे ग्रीन हो गया। तो वो जो आपके क्लाइंट्स, उनके बिजनेस यूजर्स को या फिर हेड ऑफ ऑपरेशन को जब ये प्रोजेक्ट दिखाए, रिपोर्ट दिखाएगी, या फिर वो भी यूज करेगा ना, उनको भी पता चलेगा हाँ कि 5 मिलियन से आगे ये है। तो वो डिफरेंशिएट करने को या फिर आपका जो रिपोर्ट है वो समझने में बहुत हेल्प होता है। तो ऐसी एक रिक्वायरमेंट बहुत आती है आपको। ठीक है, तो ये इस प्रकार की एक रिक्वायरमेंट होती है।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि बजट ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी इन परसेंटेज। बजट ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी इन परसेंटेज, ओके। तो आप एक टेबल लोगे। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। देखिए, आपका रियल टाइम प्रोजेक्ट में जो बीआरएस डॉक्यूमेंट होगा, उसमें ये चीज बहुत डिटेल में होगी। मुझे सिर्फ वीडियो बनाना है, या फिर उसको उसकी लेंथ ज़्यादा मुझे वीडियो की एक्सटेंड नहीं करनी है, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है और यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट यहाँ पे जो मेरा बीआरएस डॉक्यूमेंट है ना, वो मैंने बहुत सिंपल बनाया है। बहुत ही बढ़िया और अच्छा बीआरएस डॉक्यूमेंट आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट में मिलता है, इससे 4 से 5 गुना अच्छा। और ये जो रिपोर्ट है, ऐसे ही रिपोर्ट होते हैं। और ये जो क्यूए का काम कर रहे हैं, वो भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जो पीबीआई और क्यूए का काम मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। बट जो बीए का काम मैं दिखा रहा हूँ ना, ये मैं जो दिखा रहा हूँ, उससे 2-3 अच्छा गुना आपको डॉक्यूमेंट वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर करो। तो उन्होंने क्या बोला है, बजट ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी ना। प्रोडक्ट कैटेगरी आपने पास किया, उसके बाद आपने बजट भी पास किया। ठीक है, और आपको दिखाना है, परसेंटेज दिखाना है। और यहाँ पे मैं और एक चीज आपको इफ लॉजिकल भी दिखाता हूँ। ठीक है, परसेंटेज पे दिखाना, तो एक नया मेजर हम बनाएंगे। परसेंटेज में दिखाना है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। टोटल वैल्यू क्या है, 62। ठीक है, तो ये 16 है, 5 है, 11 है, 28 है। तो ये 62 का कितना परसेंटेज हुआ, 30%, 40%, ये आपको यहाँ पे दिखाना है। ऐसी रिक्वायरमेंट्स बहुत आती है रियल टाइम में। परसेंटेज ऑफ बजट ऑन कैटेगरी, ऐसा नाम देंगे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सम ऑफ देन बजट होता है, ये देखिए, ऐसे फॉर्मूले ना डायरेक्टली मेमोराइज किया तो भी बेस्ट रहेगा। एंड देन फिर कैलकुलेट, सेम आपको वो ही पास करना है अभी जो किया। कैलकुलेट ऑफ सम ऑफ बजट, और ऑल आपको यूज करना है, टैक्स फिल्टर्स निकालने हैं इस वजह से, और एंटर। ठीक है, और ये आपको वहां पे पास करना है। ठीक है, आ गया। देखिए, तो अभी आप बोलेंगे 0.27 ऐसे वगैरह देगा, तो यहाँ से फॉर्मेटिंग करने की, और आप यहाँ से 2 कर सकते हो इसको, परसेंटेज का साइन देके। ठीक है, परसेंटेज का साइन देना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से तो आपको समझ में क्या आ रहा है यहाँ पे, आपका जो कॉम्पिटर्स है, वो आपके टोटल बजट का 26.89% है। इलेक्ट्रॉनिक्स 9 है, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर है। ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ से। मैं आपको और एक चीज आपको बताता हूँ। रियल टाइम में एक चीज और होती है, या फिर ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं, इसको कंडीशन नाम ऐसे डालते हैं हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ सम ऑफ opportunities greater than 7, achieve। ठीक है, ये देखिए, एक ऐसी भी बहुत कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है। क्लाइंट बोलते हैं इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, क्लाइंट बोलते कि फॉर एग्जांपल
एक दो 3 मिलियन के आगे जो वैल्यू होगी उसको आप यहाँ पे हमें अचीव हमने किया है वो दिखाओ, उससे कम होगी तो नो अचीव दिखाओ। ऐसे भी रिक्वायरमेंट आती है नीचे वाली कि जो जो बार 10 मिलियन के आगे 5 मिलियन के आगे उसको रेड करो, जो कम है उसको ग्रीन करो। ऐसी भी कभी कभी टेबल मैट्रिक्स विजुअल में हम उसको दिखाते। ओके, तो इसको थोड़ा हम फॉर्मेटिंग करते हैं प्रॉपरली। देखिए ये जो ग्रिड लाइंस है ना, इसको ऑन ही रखने का कभी भी टेबल और मैट्रिक्स जब यूज करते हैं। देखिए मैं खुद करता हूँ ये रियल टाइम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ और क्लाइंट को ये बहुत पसंद आती है। यहाँ पे देखो अभी, ठीक है, अभी प्रॉपरली दिख रहा है। और आप ये बॉर्डर भी है ना, ये चारों बॉर्डर टॉप बॉटम लेफ्ट ये भी ऑन कर सकते हैं, नो इश्यूज। एंड मेक श्योर कि ब्लैक कलर दे रहो। और रो पैडिंग एक होता है, ठीक है, इसकी विड्थ 1 ही रखो। और यहाँ पे देखो रो पैडिंग डिपेंड है। अभी ये छोटा टेबल है तो 2 भी ठीक है, ग्लोबल साइज बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बट ठीक है हमारा ये टेबल थोड़ा बड़ा करना है, हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और एक रिक्वायरमेंट ऐसे रियल टाइम प्रोजेक्ट में आती है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने सम किया है यहाँ पे डायरेक्टली। आप देखिए मैं आपको, हमने टोटल बजट का कॉलम लिया है। अगर आप सॉरी ये मेजर बनाया, अगर आप डायरेक्टली बजट का भी कॉलम पास कर सकते हैं ना इम्प्लिसिटली, ये यहाँ पे देखिए ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ और ये सम ही है, देखिए वैल्यू तो सेम ही है। इम्प्लिसिट मेजर बनाओ या फिर एक्सप्लिसिट बना के पास करो, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ अलग। हमारी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, शो एवरेज वैल्यूज ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी ऑन बजट। तो देखिए एक मुझे डैक्स दिखाना है, ये 2 मिनट में यहाँ पे भी मैं दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, ये जो अभी की नेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है ना, बट मुझे आपको डैक्स से बताना है, वो जो समराइज डैक्स है वो बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके टेबल टूल्स में न्यू टेबल लेंगे। समराइज जो होता है, समराइज कैलकुलेट टेबल, ऐसे जो होते हैं ना वो न्यू टेबल डिराइव करते हैं, बना के देते, तो वहां पे यूज करना पड़ता है हमें। ठीक है, समराइज। देन उन्होंने क्या बोला था, प्रोडक्ट कैटेगरी ऑन बजट है ना, तो ये प्रोडक्ट टेबल ही है। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे देखिए नीचे है, कॉमा, इसको डबल इनवर्टेड में। देखिए पावर बीआई में क्या है, डबल इनवर्टेड आपको यूज करना है। ओके, एसक्यूएल में क्या है, आपको एसक्यूएल में सिंगल इनवर्टेड भी पे भी चलेगा। एंड देन एवरेज, यहाँ पे देखिए ए वी, मतलब एवरेज की जो पूरी स्पेलिंग आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ती है। एसक्यूएल में कैसा है, ए वी जी, दैट्स इट। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके वजह से आप मतलब जो डैक्स वगैरह लिखते हैं उसमें फास्ट लिख सकते हैं। बजट, एंड देन यू कैन एंटर इट। एक नया टेबल इन्होंने डिराइव करके दिया है और यहाँ एवरेज उसने दिखाया है। ठीक है, इसका भी वैलिडेशन हम प्रॉपरली एसक्यूएल में करेंगे। ओके, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर भी अगर हम ये कर सकते थे ना, यहाँ पर भी हम कर सकते थे बजट। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको बताना है, क्योंकि वैलिडेशन टीम जो होती है ना, क्यू वैलिडेशन टीम, ये जब दो टेबल से जब आता है कॉलम्स वगैरह कंडीशन, तो ज्वाइन लगा के कैसे करती है ये मुझे आपको दिखाना है। यहाँ पे देखिए अभी ये जो वैल्यूज वगैरह आ रहे हैं ना, एवरेज ऑफ बजट 36, कंप्यूटर पे 3603, इलेक्ट्रॉनिक्स का 1724 यही परफेक्ट दिखा है। तो यहाँ इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये एक तो मुझे समराइज आपको बताना था, उसके वजह से ऐसे न्यू टेबल वगैरह बनाते। और एसक्यूएल में अभी ये कोड कैसा लिखने का मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये जो पहले हमने ये जो किया है ना, ये देखिए ये एक ही टेबल से सब आ रहा था, अपॉर्चुनिटीज होगा, अकाउंट होगा। बट अभी इस केस में क्या है, इस केस में आप ये अगर मेजर देखोगे, या फिर प्रोडक्ट कैटेगरी एक अलग टेबल है, बजट का एक अपॉर्चुनिटीज टेबल सर है, आपको पता है।
तो अभी इस केस में कैसे लिखते हैं तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। ज्वाइन का यूज करना पड़ता है। सिलेक्ट एक तो प्रोडक्ट कैटेगरी एवरेज, देन एवरेज बजट का निकाला है ना, बजट एक्स एवरेज प्राइस वगैरह ऐसा कुछ तो फ्रॉम प्रोडक्ट का टेबल है ना। हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लेता हूँ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज्वाइन कौन सा टेबल है, अपॉर्चुनिटीज टेबल है। दो टेबल से जब कोई भी आपने पावर बीआई पे कुछ बनाया है तो उसका वैलिडेशन कैसा होता है, तो उसके लिए ज्वाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपको इंटरव्यू में बार बार बोलते हैं ना ज्वाइन ज्वाइन, उसका रीजन यही है। ऑन देन ये दोनों ज्वाइंट है, यस किस पे ज्वाइंट है, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोडक्ट। वेर इज अपॉर्चुनिटीज एंड सेकंड इज प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट सेक पे ज्वाइंट है और ये नीचे वाला भी प्रोडक्ट सेक ही होगा 100%। प्रोडक्ट सेक पे ठीक है, तो ज्वाइन करते हो अभी। ठीक है, आपने एवरेज लिया है मतलब अभी ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किस पे, जो आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी वही ना। ठीक है, तो अभी इसको हम शॉर्ट नेम्स देंगे, पी डालेंगे इसको, बजट को कुछ तो ओ डालेंगे, देन यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स भी है ना, प्रोडक्ट को भी डॉट पी आगे दिया है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को क्या वो डालते हैं, इसको वो डालना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दोनों का सेम ही है, कंफ्यूज हो जाएगा SQL। यहाँ पे ओ कॉमा और यहाँ पे एक बार पी, जो कि ऊपर पास किया है। देखिए एवरेज प्राइस कितना है, 3606 कंप्यूटर्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए कितना है 3606। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं 3606। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1724, 1724, फर्नीचर के लिए 4101, फर्नीचर के लिए 4101। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया, ये रीजन इस वीडियो में डालने का यही था कि आपका प्रोडक्ट अलग टेबल से था, आप जिस पैरामीटर पे ले रहे हो बजट अलग टेबल से था अपॉर्चुनिटीज पे, तो उस केस में क्यूए टीम कैसे वैलिडेट करती, तो ज्वाइन आपको यूज करना पड़ता है। इसलिए हजार बार ये बोलते हैं ना, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ जाता है, इनर जॉइंट क्या है, लेफ्ट जॉइंट क्या है, राइट जॉइंट क्या है, क्रॉस जॉइंट क्या है। क्रॉस जॉइंट को तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि टेबल 1 हैज 5 रोज, टेबल 2 हैज 2 रोज, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। ठीक है, तो 5 टू 10 ऐसा आपको बताना है। तो ये ज्वाइन बार बार जो पूछा जाता है उसका रीजन ये है कि देखिए आपके रियल टाइम में मॉडलिंग होगा, ठीक है, ऐसा खतरनाक वाला मॉडलिंग होगा, या फिर इससे सिंपल होगा स्टार स्कीमा, या फिर इससे हार्ड भी होगा। जिस बंदे को 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, उसको थोड़ा हार्ड पीवीआई रिपोर्ट्स पे भी डालते हैं। तो उस केस में क्यूए टीम कैसे काम करती है, या फिर कभी कभी आपको खुद को यूनिट टेस्टिंग करना पड़ता है आपके प्रोजेक्ट्स पर, तो आपको खुद भी कर सकते हो, तो ऐसे ज्वाइंट्स वगैरह से लिखना होगा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसकी भी साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने प्रॉपरली पूरा देखा है। ठीक है, कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स थे, इतने ही रिक्वायरमेंट्स थे, हाँ 5 रिक्वायरमेंट्स जो हमें आए थे वो हमने पूरे फुलफिल किए क्लाइंट के। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमने ये रिपोर्ट वगैरह सिंपल बनाया है। ठीक है, इसमें हमें पहले तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस किया है हमने
कि जितने भी एम्प्लॉयज थे अगर उसमें 20% 30% बढ़ेगी तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो गए। जो बजट में वोन कैटेगरी है जहाँ पे जीत हुई है आपकी, ठीक है, उसमें फिर प्रोडक्ट में कौन सा सबसे हाईएस्ट है। डिजाइन ऐप ने आपको सबसे ज्यादा ये दिया है, फिर टैबलेट है, फिर वेब कैम सबसे छोटा है, फिर उस केस में प्रोडक्ट पे ही उन्होंने ऐसा कुछ रेड वगैरह ये भी दिया है। यहाँ पर भी आप कर सकते थे फनेल में, बट मोस्टली बार चार्ट में वो मतलब एकदम प्रॉपरली दिखता है, इस वजह से मैंने आपको ये बार चार्ट दिखा है। यहाँ पर फिर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि ये परसेंटेज वाली है, ये रिक्वायरमेंट बहुत आती है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट में देखो स्टेट होगा, कंट्री होगा, ऑफिसर नेम होगा, स्टेटस हो गए, बहुत हो गए, तो जो भी आपकी मार्केट वैल्यू है या फिर बेस प्राइस जो भी है उसके ऊपर परसेंटेज वो मांगेंगे, मतलब मांगेंगे। मैं लिख के 100% देता हूँ, ये रिक्वायरमेंट आती है, मतलब आती ही है रियल टाइम में। तो आप चाहे तो ये जो डैक से ये मेमोराइज भी कर सकते हैं, फिर समझ के ले सकते हैं, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ऑल लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है। तो उस हिसाब से दिखाओगे, उसके बाद यहाँ पे देखो हमने परसेंट लगा के 2 डेसिमल किया है। और ऐसी जो कंडीशन है वो भी आती है, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप बाद में मतलब लगाते हो कि जो अचीव हुआ है उसको ग्रीन कर सकते हो, जो नहीं अचीव हुआ उसको रेड वगैरह ऐसे आप लगाते हो, ठीक है। फिर ये टोटल वगैरह आप ये टोटल हाइड भी कर सकते हो, आप कभी कभी इसको व्हाइट कलर दे सकते हो, ठीक है। या फिर ये अचीव जो है ना इसको आप हाइड कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपने ये सब चीजें प्रॉपरली मैंने आपको प्रोजेक्ट में बताई है, और हमने वैलिडेट्स भी किए नंबर सारे। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमने नंबर्स वैलिडेट किए। तो जो बीए क्लाइंट ने बीए टीम को रिक्वायरमेंट्स दी थी वो फॉलो किए। देन वी हैव क्रिएटेड ऑल पावर बीआई विजुअल्स अकॉर्डिंग टू इट, एंड देन वी हैव आल्सो वेरीफाइड numbers in our SQL database. Okay, so somewhere now our this Power BI report is 80 to 90% correct and fulfilled what client and BA team has told us, ठीक है। तो इसको हम बजट ही डालते हैं, क्योंकि बजट पे हमने बहुत ये किया है ना, इस वजह से इसको ये नेम देते हैं और इसको सेव करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पावर बीआई सर्विस में पब्लिश करना या फिर और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ थर्ड पार्ट है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, मेक श्योर इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट ना, एनी काइंड ऑफ, मेक श्योर यू आर कमेंटिंग, आई विल रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। फॉलो us on social media, okay, and especially Instagram, Telegram, and subscribe to our channel and press bell icon for all upcoming videos. And if you want anything from me on which topic I should make video, make sure you are commenting. I will make video on that topic also, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।